अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 4 साल बाद एक बंदा जो ख़ुद को लीडर कहता है वो पाकिस्तान आता है, एक ऐसी तकरीर करता है जिसमें उसको किसी का नाम लेने की इजाज़त नहीं दी जाती, बल्कि जो कुछ उसे लिख कर दिया गया था उससे एक लफ्ज़ भी इजाफ़ी बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। हाँ, ये ज़रूर किया जाता है कि सरकारी अफसरान और उनकी फैमिलीज़ को सादा लिबास में मजबूर करके जलसा गाह में भेजा जाता है। वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा, जिनको नवाज शरीफ ख़ुद कौमी मुजरिम करार देते थे, कल उनका नाम तक नहीं लिया गया, जबकि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जलसे में कुल तादाद महज 20,000 थी। नाज़रीन इकराम, मैं आपको 3 क्लिप्स दिखाने लगा हूँ जो आपको बता देंगे कि आम आवाम नवाज शरीफ के बारे में क्या राय रखते हैं। इसके लिए पहले ये मुलाहिज़ा करें। जन्नत का टिकट नून लीग का वोट पीटीआई का। जी, जन्नत का टिकट नून लीग का, वोट पीटीआई का। आवाम की राय बताने लगा हूँ आपको। जी, ये जो गाड़ियां भर के लाए थे वापसी पर, लोगों ने ये नारे लगाए हैं जिनको ये लेकर आए थे, जिस वजह से भी लेकर आए थे, जिस तरह भी लेकर आए थे। कुछ पैसों के लिए आए थे, कुछ किसी के मुंह की खातिर आए थे, लेकिन लोगों की राय क्या है ये आपके सामने है। ये ज़रा क्लिप देखें। ये नून लीग के झंडे दिन के टाइम जलाए जा रहे हैं, तो सूरत हाल इनके लिए बहुत बुरी है। इसके बावजूद कुछ लोगों की ज़िद है कि ये बहुत ज़्यादा फर्माबरदार बच्चा है, ये ज़ियाउल हक का प्रोजेक्ट है, ज़ियाउल हक का लाडला है, तो ये हमारा भी लाडला है, इसलिए इसको पाकिस्तान में दोबारा लॉन्च किया गया है। लोग सवाल पूछते हैं कि क्या वजह है कि बार बार इसे निकाला जाता है, ये फिर आ जाता है और रजामंदी से आता है, डील करके आता है, क्या वजह है। आलमी इस्टेब्लिशमेंट को भी नाज़रीन कराम ऐसे ही मोहरे चाहिए होते हैं, लेकिन आप ज़रा देखें कि एक तरफ अमेरिका हमें आला इक़्तिदार सिखाता है, यूरोप हमें आला इक़्तिदार सिखाता है, लेकिन इसकी ज़रा ये बातें सुने। देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहां नहीं हो रहा। मेरी बात समझ गए आप या नहीं समझे? अगर समझे तो फिर जोरदार तरीके से आवाज दो। ये कितना बेवकूफ़ इंसान, और ये सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके सहूलतकार भी हैं। इनको ख़वातीन की सियासत में पार्टिसिपेशन से नफ़रत है। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सनम जावेद को क्यों जेल में रखा हुआ है? क्योंकि वो बहुत बड़ी लीडर बन चुकी है। मरियम नवाज़, जिससे मुतालिक दावे किए जाते हैं कि बड़ी कुर्बानियाँ दी, क्या आपको ये पता है कि सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, तैयबा राजा और कुछ दीगर ख़वातीन जिनमें खदीजा शाह भी शामिल हैं, ये मरियम नवाज़ से ज़्यादा टाइम जेल में गुजार चुकी हैं। सनम जावेद पर मरियम नवाज़ से ज़्यादा केसेस हैं, बाकियों को भी आप साथ मिला लें तो ये ख़वातीन इनसे बड़ी लीडर बन चुकी हैं। नवाज शरीफ से ज़्यादा केसेस सनम जावेद पर हैं। ज़रा इमेजिन करें, एक केस में छोड़ते हैं, दूसरे में पकड़ लेते हैं, दूसरे में छोड़ते हैं, तीसरे में पकड़ लेते हैं, एक के बाद एक FIR में नाम डालते जा रहे हैं। तो इनको पता है कि ख़वातीन जो इस टाइम आ गई हैं, जो वाइब्रेंट ख़वातीन हैं पाकिस्तान की, जिनको पता है सब कुछ, सियासत के बारे में पता है, उनको सच और झूठ की परख हो चुकी है, जिनकी आँखों का ऑपरेशन हमसे पहले हो गया था, वो क्योंकि इनसे नफ़रत करती हैं तो ये भी बदले में ख़वातीन से नफ़रत का इजहार करते हैं। ख़ुद मरियम भी करती है और उसके बाप का आपने देख लिया रवैया कैसा है। इस तरह की कोई बात नाज़रीन कराम इमरान ख़ान के मुंह से निकल जाती, यकीन माने हमारे यहाँ जो ब्रिगेड है सो कॉल्ड खूनी लिबरल्स की, वो सर चढ़ जाते हैं इमरान ख़ान के, दिमाग खा जाते हैं इमरान ख़ान का। आपने ये कर दिया, माफ़ी मांगे ख़वातीन से। लेकिन नवाज़ शरीफ को 7 खून माफ़ हैं, बल्कि 100 खून माफ़ हैं।
अब नाज़रीन इकराम मैं आता हूँ कंटेंट की तरफ। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से तो नवाज़ शरीफ लड़ने चला था, जिनका नाम लेने की इजाज़त नहीं है उसको। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको तकरीर करने से पहले बताया गया था कि तुमने इमरान खान का नाम भी नहीं लेना। इसके मुंह से गलती से नाम निकल गया, माफ़िया मांगना शुरू कर दी वहाँ खड़े होकर। पता था कि अब्बा जी जिन्होंने डील दी है उन्होंने मना किया हुआ है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, नहीं ले सका, मुँह से निकला तो माफ़िया मांगता रहा। ये जो इस जलसे और इस तकरीर के विजुअल्स हैं, पूरे पाकिस्तान से सरकारी अफसरान को लाया गया बसों में डाल डाल के, ये विजुअल्स दिखाए जाएंगे अमेरिकी एम्बेसडर्स को, ये बरतानिया के एम्बेसडर को दिखाए जाएंगे, ये बाहर भेजे जाएंगे वाशिंगटन में और आगे पीछे। क्यों? इसलिए कि जिसे हम लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में मुसल्लत करने के लिए, ये बड़ा ही मकबूल है। ज़रा लोग देखें आए हैं, ये दिखाने के लिए ये विजुअल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। एक दिन एक जलसे के लिए आप अरब रुपया खर्च करें। जहांगीर तरीन का साथी ओन चौधरी आपको नज़र आ रहा था, वो नवाज़ शरीफ से जफियाँ लगा रहा था, कह रहे हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ सियासत कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर तरीन का इस्तेमाल किया गया। तो नवाज़ शरीफ को बूटों का ऐसा नशा है कि वो इनके बगैर रह ही नहीं सकता। लंदन में भी इन्हीं बूटों की याद आ रही थी, तो बार बार उनको चमकाने के लिए, खिदमत करने के लिए मिन्नत समाजत कर रहा था। फिर ऐसा लेटा, ऐसी अदाएँ दिखाई जिस पर उन्होंने कहा कि हमें तो शहबाज ज़्यादा पसंद आया। इस पर नवाज़ ने कहा नहीं, मैं और मेरी बेटी उससे भी ज़्यादा अच्छे चमका कर दिखाएंगे, और फिर चमका कर दिखाए। आज की तकरीर आप देख लें, इन्होंने कहा कि इमरान खान का नाम नहीं लेना। एक दफ़ा नाम निकला तो माफ़िया मांगना शुरू। फिर मुझे क्यों निकाला? 6 साल से तुम बात कर रहे हो कि क्यों निकाला, आप बता भी दो कि क्यों निकाला, लेकिन कोई जवाब नहीं। अच्छा, किसने निकाला ये भी बताने की जुर्रत नहीं है। इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़, इतना बड़ा सरेंडर सिर्फ इसलिए कि आपसे किसी ने वादा कर लिया है कि मैं तुम्हें वज़ीर आज़म बना दूंगा, बग़ैर तुम्हारी मकबूलियत के, बग़ैर वोट पड़े डब्बों से तुम्हारे वोट निकलेंगे, इसलिए तुम इतना बड़ा सरेंडर कर देते हो। 3 बार वज़ारत उज़्मा के मज़े लेने वाले को ऐसी क्या लालच है, ऐसी क्या आखिर आई है कि इस तरह से सरेंडर उसने किया है? आप सोचें तो, यानी ये सवाल ख़ुद से नवाज़ शरीफ को भी करना चाहिए, क्योंकि लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि पैसों की खातिर हरीस शख्स और ताकत का हरीस शख्स सिर्फ अपने मकासद की तरफ देखते हैं। उनकी अपनी ज़ात उनका मकसद होती है। लेकिन यहाँ आपको ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान की एक एक पेशन गोई पूरी हुई है कि मुझे जेल में डाला जाएगा, मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा, तब ये आएगा, इसके केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे और ये अकेला दौड़ेगा मैदान में। लेकिन इमरान खान ने तब ये भी कहा था कि मेरी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। ये आखिरी पेशन गोई रह गई है। ज़रा इमेजिन करें, आप ज़रा गौर करें, जो लोग इसको लेकर आए हैं उनकी ज़रा आप ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाएं। आज भी कह रहा है, ज़रा 2-3 बातों पर गौर कीजिएगा, कि डॉलर को रोक के रखा था। आज भी वही पॉलिसी दोहरा रहा है जो 2013 से 2017 के दरमियान तबाही निकली थी, और इसको ये समझ नहीं आ रही, या ये अवाम को बेवकूफ़ समझता है, क्योंकि वही 4 साल थे जिसने पाकिस्तान की तबाही निकाल दी थी, जब तुमने डॉलर रोक के रखा था। डॉलर को मसनूई तौर पर रोकने के ज़माने गुजर चुके हैं। फिर ये कहता है कि मैंने बिजली के कारखाने लगाए। वैसे अजीब बंदा है, कारखाने मैंने लगाए लेकिन बिल का ज़िम्मेदार इमरान खान है। जिसने कारखाने लगाए वो 15-15 साल के मुआहदे करके गया था। वही महंगे बिजली के मंसूबों पर आज महंगे बिल आवाम को आ रहे हैं, लेकिन बिल की बात नहीं करेगा, बिजली की बात करेगा सिर्फ। फिर एक और बात बड़ी ज़बरदस्त करता है ढिठाई से, ये ज़रा समझ लें। 2017 नवाज़ शरीफ की नाअहली के बाद से अब तक इन 6 सालों में तकरीबन 2.5 साल नून लीग की हुकूमत रही है, और तकरीबन 3.5 साल से कुछ ऊपर इमरान खान की हुकूमत रही है। ये जो कहते हैं कि 2017 के बाद तबाही आ गई, मुझे निकाल दिया, नहीं, 2017 के बाद भी 6 सालों में तकरीबन 40% टाइम नून लीग की हुकूमत का रहा है। शहबाज शरीफ को लेटा हुआ सब ने देख लिया है पिछले 16 माह में, और उसकी कारकर्दगी भी देख ली है। कौम तौबा तायब हो गई है इस ख़ानदान से। अब सिर्फ वो लोग रह गए हैं जो करप्शन करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, टैक्स नहीं देते, इस तरह के लोग इनके सपोर्टर्स रह गए हैं, और बड़ी मामूली तादाद में रह गए हैं। वरना आपको 90% लोग इमरान खान के सपोर्टर्स नज़र आएंगे, और ये जितने इलेक्शन लेट करेंगे, हज़ारों लाखों लोगों का मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा। हर माह, हर एक महीने इलेक्शन लेट होने पर इमरान खान को फ़ायदा होता है।
नया वोटर किस तरफ जा रहा है मुझे बताएं। आज कोई 17-18 साल का लड़का लड़की क्या वो सोच सकता है कि वो नवाज़ शरीफ को या फिर आसिफ जरदारी या फजलुर रहमान को वोट देगा? इनको समझ नहीं है, दुनिया बदल चुकी है। ये अब तक आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ करके 90 वाली सियासत में जी रहे हैं। 90 वाली सियासत का ज़माना गुजर चुका है। बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा जब अवाम मैदान में इलेक्शन के ज़रिए अपना फ़ैसला सुनाएंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।